अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों, मैं वापस से आपके सामने दोहरा रही हूँ। आप सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जैसा कि डिसाइड हुआ था, सर्वे कंपनी जो लगी हुई है धारावी में, जिनको हमने रुकाया था पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से, अभी उन लोगों का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम किसी कारणवश आज मीटिंग करने के लिए नहीं आ सकते। कारण क्या है? उन्होंने कहा कि आज इतवार का दिन है, 2 बजे से 3 बजने वाले हैं, हमारे सर के पास आज टाइम नहीं है। जबकि ये मीटिंग की जो शुरुआत उन्होंने ही करवाई थी कि आप टाइम दीजिए, आप आइए मिलने के लिए। तो हमने कहा हमारे लोगों का सवाल है, हम अकेले में मीटिंग नहीं करेंगे, हम जनता के बीच में मीटिंग करेंगे। तो आप आ जाइए, हम तैयार हैं आपसे सवाल पूछने, आप भी आ जाइए हमसे सवाल पूछने, हम दोनों का 1 to 1 सामने सामने सवाल जवाब हो। लेकिन जैसा कि वो अपने सवालों से भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, सीधा साफ नजर आ रहा है। दिवाली के बाद वो सर्वे के लिए कह रहे हैं कि हम नहीं, सॉरी सर्वे नहीं, हम मीटिंग के लिए दिवाली के बाद आएंगे। मैंने उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट की कि कृपया सर, अगर आप दिवाली के बाद मीटिंग रखेंगे तो दिवाली के बाद ही सर्वे करिए। गलत कहा क्या मैंने? तो वो कहते नहीं, मैं सर्वे कोई हालत में नहीं रुका सकता। अगर आप दिवाली के बाद में मीटिंग करेंगे तो तब तक सर्वे आपका कहां से कहां चला जाएगा। अगर आप हमको सरकार नहीं कर सकते तो हम आपको सरकार किस तरीके से करेंगे? धारावीकर को अगर ये जीआर की कॉपी अगर 2 साल पहले मिली होती तो क्या ये जीआर सर्वे एक भी घर का कर सकते थे? क्या कर सकते थे? कोई राजी होता है सर्वे करने देने के लिए? इस जीआर के हिसाब से अभी जब हमने पढ़ा और इसके अंदर की जानकारी, अभी तो मैं अपने सवाल आपके सामने नहीं रखूंगी, मैं मीटिंग में ही रखूंगी, चाहे आप दिवाली बाद रखो या कभी भी। लेकिन जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मेरी भी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि इस सर्वे को रुका के रखा जाए। ये सर्वे किसके लिए हो रहा है? हम धारावीकरों के लिए। तो हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए ना, हम खुद सहकार्य करेंगे आपको, हम सर्वे करवाने आपकी मदद करेंगे, हम आपके काम में रुकावट नहीं बनेंगे। हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम भी चाहते हैं हमारे घरों में टॉयलेट की सुविधा हो। रात को अंधेरे से बच करके जो बहनें निकल नहीं पा रही है, टॉयलेट नहीं जा सकते, हम रात को सड़कों पे औरतें नहीं घूम सकती, खुले हवा आबो हवा में हमारे बच्चे नहीं रह सकते, गली कूचे से हम बाहर निकले। हम भी चाहते हैं रीडेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारा हक अधिकार है। लेकिन ये हक अधिकार राज्य सरकार ने, हमने राज्य सरकार को दिया हुआ है कि राज्य सरकार हमारा डेवलपमेंट करे, हमारा रीडेवलपमेंट करे, हमको किस तरीके से बसाया जाए। ये इंसेंटिव डेवलपमेंट है और आपने इंसेंटिव डेवलपमेंट को क्या किया है वो आप समझिए। इन्होंने धारावी की 500 एकड़ जमीन के बदले 1500 एकड़ जमीन चाहे किसी भी काम से ली हो, लेकिन हमको कहाँ बसाया जाएगा वो उजागर नहीं कर रहे हैं। क्यों उजागर नहीं कर रहे? और हमारे ऐसे कई सवाल हैं जिससे आज उन्होंने भागकर मुंह छुपाने का काम किया है और मुझे बस अभी 10 मिनट पहले कॉल करके कहते हैं कि हम आज की मीटिंग को रद्द करते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आप मुंह छुपा रहे हैं, आपको जरूर पता है कि आप गलत कर रहे हैं, जनता के सवालों से आप भाग रहे हैं। तो ये जो रीडेवलपमेंट है ये जनता के लिए नहीं है, इसके लिए जनता के सवालों को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो हम भी इस चीज का बहिष्कार करते हैं। जब तक कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, हम इस सर्वे को रोकेंगे और हर हाल में रोकेंगे। हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, हम सड़क पे भी उतरेंगे। लेकिन ये हक हमारा राज्य सरकार से सवाल है कि ये आपने किसको दिया है, क्यों दिया है? ये धारावीकरों के हक की जगह है और धारावीकरों के लिए अगर आपने जीआर बनाया है तो सारे के सारे फायदे किसी भी प्राइवेट कंपनी को क्यों दिए गए हैं? मालिकाना हक की जगह दे करके हम किराए के मकान पे क्यों जाएंगे रहने के लिए? पात्र और अपात्र की लटकती तलवार हमारे सर पे से क्यों नहीं हटाई जा रही है? धारावी के जो लोग हैं क्या वो अपात्र हैं जो इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? क्या आप लोग अपात्र हो? तो इसका जवाब कौन देगा हमको? हम सरकार से ये पूछेंगे, हमारा सरकार राज्य सरकार से सवाल है कि अगर धारावी का रीडेवलपमेंट करना है तो सही तरीके से यहाँ के लोगों की मर्जी को भी पूछा जाए, वो क्या चाहते हैं। इतना निग्लेक्ट करके डंपिंग ग्राउंड में फेंकने के लिए हम कोई कचरा नहीं है, हम भी इंसान है और हमको भी हक है खुली आबो हवा में रहने का। तो हमको हमारे अधिकार की जमीन दी जाए। धारावी हमारी है, हमारी
रहेगी। जय हिंद, जय संविधान। पत्रकार मुझसे अगर सवाल पूछना चाहते हैं आप तो आप पूछ सकते हैं। आफाक भाई, इस मीटिंग से भाग गए वो लोग। कैसे मीटिंग, लेकिन एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? देखिए, जिसका घर 50 फुट के अंदर है उन लोगों को, 50 से 90 फुट के अंदर है, उन लोगों को ना ही किराए का मकान मिलने वाला है, ना ही उनको उनके खुद का मकान मिलने वाला है। ये मैं नहीं कहती, ये महाराष्ट्र शासन की ये जीआर कॉपी में लिखा हुआ है, वहां पर से मैं पढ़ के बता दूं आपको। तो ये किसके लिए कानून है? धारावी में क्या बंगले वाले लोग रहते हैं? क्या 2 BHK 3 BHK के फ्लैट वाले लोग रहते हैं? धारावी में तो छोटे छोटे मकान वाले लोग रहते हैं। इसीलिए तो डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट मांग रहे हैं कि छोटे मकानों से निकल करके उनको भी कुछ है ना, इस क्लस्टर डेवलपमेंट को सही तरीके से डेवलप किया जाए और एक वाइल्ड प्रोजेक्ट बोल करके इसको बहुत अच्छे से सोसाइटी को निर्मित किया जाए, गठित किया जाए, एक सही तरीके से बनी हुई नागरिकों के रहने के लायक की जगह एक नगर को बनाया जाए जो धारावी के लिए बने, धारावी वासियों के लिए। लेकिन ऐसे बहुत से सवाल हैं हमारे जिससे अब ये कंपनी वाले भाग चुके हैं। ये हमको कहते हैं कि हम सरकारी लोग हैं। अगर आप सरकारी लोग हैं तो इतवार को तो आपको छुट्टी थी, आप मीटिंग कर सकते थे। मुझसे कहा जा रहा है कि आप हमारे ऑफिस पे आइए, हम आपको वहां मिलेंगे। मैं क्यों जाऊं आपके ऑफिस पे सर्वे करने? आप मेरे यहाँ पर आ रहे हो तो जवाब देने के आपको यहीं पे आना पड़ेगा। जगह हमारी है, हम किराएदार नहीं है, तो हमको मालिकाना हक की ही जगह चाहिए। हमारी जगह लेकर के आप किसी और को मालिक बना रहे हो और हमें किराएदार बोल करके रेलवे की जगह में फेंकने की कोशिश कर रहे हो, जो कि 99 ईयर्स के लिए लीज पे दी गई है। जो कंपनी हमारा काम करी, मेरा किसी उद्योगपति या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में विवाद नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ हमारी राज्य सरकार से है। सरकार बनती है जनता के लिए, जनता के सवालों के लिए, लेकिन यहाँ सरकार ने जनता के सवालों को बाजू में कर दिया है और एक उद्योगपति की झोली में मुंबई की बाकी जमीनों की तरह धारावी को भी उसकी झोली में दान दे दिया है। दान भी उसे दिया जाता है भाई साहब जिसको जरूरत होती है, जो गर्जू होता है, जिसको बहुत ही कमजोर इंसान जो दान के लायक होता है। आप तो दान उसको दे रहे हैं जो सर्वोपरि बन के बैठा हुआ है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उद्योगपति बन के बैठा हुआ है। दान भी आप किसको दे रहे हो? जो दुनिया को दान देने के लायक का आपने उसको बना दिया है। आप क्या उसको दान देने जा रहे हो? हम धारावी वालों को आपने दान में हमको दिया है। थोड़ा तो समझ रखा होता कि हम धारावी वासी इंसान है, कचरा नहीं है डंपिंग ग्राउंड में जाने के लिए। बार बार आपसे कह रही हूँ कि हमारे हक की जमीन हमको दी जाए। धारावी वासियों की जमीन है, धारावी वासियों को यहाँ पे बसाने के लिए ये रीडेवलपमेंट किया जाए, ना कि किसी प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल हब और मॉल बनाने के लिए। तो मेरा साथ दो भाइयों और बहनों, ये लड़ाई अब मेरे अकेले की नहीं है, आप सबकी है। और ये सर्वे हम तब तक नहीं होने देंगे जब तक हमारे सवालों का जवाब मौजूदा कंपनी के लोग आकर नहीं देते। ये राज्य सरकार जब तक हमको जवाब नहीं देती, सरकार ने हमसे वो भी हक छीन लिया है कि हम इनसे सवाल पूछें। इस जीआर के अंदर एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जब वो मकान हमको किराए का देंगे तो उसकी जब चाहे वो तपासनी करने खुद आ सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, चाहे आप घर पे रहे या ना रहे, ये बात की बात। लेकिन उसके खिलाफ आप उस बिल्डिंग में जाने के बाद में भी आपका मालिकाना हक नहीं है तो आप वहाँ सवाल पूछने के लायक भी नहीं है। आप किसी विवाद को अगर वहाँ पे जन्म देंगे या कोई विवाद होता है, आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी आंसर। आपको वो कोई ना सवाल पूछेंगे ना जवाब देंगे, आप आउट। तो जो जगह पे हम हमारे मालिक ही हमसे रह ही नहीं सकते, ये तो एक जेल की तरह हो जाएगा। हम जीते जागते अपने परिवार को लेकर जेल में जाके रहने वाले हैं क्या? हमारे लिए जेल तैयार की जा रही है या मकान तैयार किए जा रहे हैं रीडेवलपमेंट के नाम पे? इसका जवाब दीजिए हमको। आप इस बातों का जवाब नहीं देना चाहते, आप भाग गए। आपने तुरंत फोन करके कह दिया नहीं हम नहीं आ सकते, शायद डर गए हमारी भीड़ या हमारी सवालों के हिस्से। अभी तो सवाल उनको दिया भी नहीं हमने, हमारी एकता देख के डर गए। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये एकता और
जीआर बनाया किसी कंपनी ने नहीं बनाया है, लेकिन कंपनी के फेवर में बनाया, ना कि धारावी की जनता के फेवर में। बहुत बहुत धारावी की शेरनी जिंदाबाद।